हाँ तो देखो भाई, अभी के टाइम में खेसारी लाल यादव को सिर्फ बुराई सुनने की मिल रही है। और वो लोग कौन कर रहे हैं बुराई, तो भाई आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मेरे चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब। देखो भाई, अभी के टाइम में खेसारी भैया एक बार लाइव कहा जाते हैं, और लाइव से पहले भी लोग इतना उनको बुराई करते हैं, इतना उनको ट्रोल कर रहे हैं कि शायद उनको पता नहीं है कि जो जो यूट्यूबर भाई बने हैं अभी के पीरियड में भोजपुरी में, जिनका अभी चैनल पे 1 लाख 2 लाख 20,000 चाहे कुछ भी सब्सक्राइबर है, वो सिर्फ खेसारी लाल यादव के चलते हैं। हाँ भाई, अगर आप उस चैनल के थ्रू जाइएगा, उस लोगों के चैनल पर जाइएगा, पॉपुलर में जाइएगा, तो सिर्फ खेसारी लाल यादव का ही वीडियो पे उतना व्यू गया है जितना उनके दादा परदादा के व्यू पे उतना नहीं गया है। सच में भाई। और ये लोग आज आकर हमारे खेसारी लाल यादव को बुराई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनका स्टारडम खत्म, खेसारी लाल यादव कुछ नहीं है, खेसारी लाल यादव तो कुछ नहीं होगा। भाई वही खेसारी लाल यादव भाई, जब हम लोग नहीं थे, तुम नहीं थे, कोई भी नहीं था, तब से खेसारी लाल यादव बज रहे हैं और अभी तक बजेंगे। और नहीं लगता है कि वो कहां तक अभी बजेंगे। और सारे लोग आकर बोल रहे हैं, जिनके भी भाई उनके पहले यूट्यूबर थे और विरोध कर रहे हैं। अब भाई जैसे कि महेश पांडे, ये भी भाई एक समय खेसारी लाल यादव के लगता था जान लुटा देंगे, मर जाएंगे, लेकिन आज वो ऐसा विरोध करते हैं, ऐसा विरोध करते हैं कि भाई पूछो मत। हाँ, हालांकि न्यूज बनाते हैं, सब पर मामला यहाँ व्यू और लाइक के लिए है। लेकिन ये सब छोड़ो, जो जो भाई खेसारी लाल यादव को बुराई कर रहे हैं, शायद उनको ये पता नहीं है कि खेसारी लाल यादव समुंदर है। अगर तुम भाई उस समुद्र में से एक लोटा पानी भी निकाल लेते तो भाई उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक हीरो है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत से बड़े लेवल पर वो काम कर रहे हैं, और नहीं लगता है कि तुम्हारे स्टार से हो पाएगा। भाई वो 100 वीडियो बनाते हैं, चाहे 1000 बनाते हैं, चाहे वो 10 ही वीडियो बनाते हैं, लेकिन उस 10 वीडियो में से 8 वीडियो सिर्फ खेसारी लाल यादव के ऊपर होता है, और वो वीडियो होता है विरोध में। क्योंकि खेसारी लाल यादव भाई अभी के पीरियड में इकलौता एक ऐसा स्टार है जो भोजपुरी इंडस्ट्री को भाई यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं। और उस स्टार को ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये लोग आकर एकदम से भद्द तरीका से स्टार को, जैसे बोला जाता है, गाली तो नहीं दे रहा है, लेकिन बात कुछ ऐसे बोल रहा है भाई पूछ। भाई हाल ही में सब राजीव शर्मा एक पोस्ट किए थे कि बोले थे कि यूट्यूबरों का काम है न्यूज बनाना, हमारा काम है कानून का दरवाजा खटखटाना और कार्रवाई चालू पुलिस एसएसटी। और भाई उसी पे हमारे विवेक भैया पोस्ट करके बोलते हैं, यानी वो भी कुछ लिखे रहता है, जब तक कोई यूट्यूबर किसी कलाकार को चाहे किसी भी अन्य लोग को गाली नहीं देता है, उनके ऊपर केस नहीं होता है। तो देखो भाई, हम गाली नहीं देते हैं, गाली उन्हीं को देते हैं जो यूट्यूबर आकर खेसारी भैया को गाली देता है, चाहे कुछ ऐसे बात बोलता है, तो भाई हमको मुंह से मजबूरी में बोलना पड़ता है और गाली भी दे देते हैं हम। लेकिन भाई हम किसी कलाकार को उतना गाली नहीं देते हैं, ना ही कभी हम गाली देंगे, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है भोजपुरी इंडस्ट्री को यहाँ से यहाँ ले जाना। लेकिन एक बात और, मैं खेसारी भैया का फैन था, हूँ और रहूंगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव बाबू अपने स्टारडम के लिए वो अपने खुद से मेहनत किए हैं। खेसारी लाल यादव जैसा कोई कलाकार नहीं बन सकता है, और ना ही हमको लगता है कि आगे चल के बनेगा, क्योंकि वो बांदा भाई 24 घंटा मेहनत करने वाला वो बांदा खेसारी लाल यादव इकलौता ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार है जो भोजपुरी के लिए जीता है, भोजपुरी के लिए मरता है। और भाई जो भी वो काम किया है, देखो बॉलीवुड में कितने लोग गाना गाए हैं, कितने लोग, लेकिन जब पवन भैया गाना गाए तो बहुत सारे लोग आकर लगे विरोध करने, खेसारी लाल यादव कंपेयर लगने करने कि खेसारी लाल यादव को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, खेसारी लाल यादव से नहीं होगा। कितने पवन भैया के फैंस भी, कितने पवन भैया यूट्यूबर भी आकर यही बात बोल रहे थे, नाम नहीं धर रहे थे। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी के पीरियड में बचता कौन है? सिर्फ पवन भैया और खेसारी भैया। इनके अलावा तो कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में बचता नहीं है। बचता है वही 10% में से, पूरे भोजपुरी में 10% कोई कलाकार है जो बचता हुआ है, लेकिन 90% यही दोनों बचते हैं, और इन्हीं का चर्चा होता है। लेकिन भाई उनको नाम किनका लेकर रहते हैं? मान लो अगर वो बोल रहे थे पवन भैया का यूट्यूबर की दूसरा जन्म लेगा, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी और पवन के अलावा है कौन? तो नाम आप इनका ही ना ले रहे थे, खेसारी भैया का। लेकिन तुम सब आकर बोलते हो दूसरा जन्म ऐसा, तो भैया आकर लाइव बोले और उस पर विवाद खड़ा हो गया। लेकिन हम कहना चाहते हैं भाई, जो जो अभी के पीरियड में कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो खेसारी भैया के बाप रे बाप ऊपर ऐसा ऐसा न्यूज बनाते थे पहले कि पूछो मत। सिर्फ लगता था खेसारी भैया के लिए एकदम हाँ अच्छा न्यूज, लेकिन अभी के पीरियड में वही यूट्यूबर जाकर भाई खेसारी लाल यादव को साफ दुश्मन की तरह, खेसारी लाल यादव के एक तरफा के होकर खेसारी लाल यादव को भाई विरोध कर रहा है। अब बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव का स्टारडम खत्म। तो देखो ससुर, हम बोलते हैं खेसारी भैया समुद्र है, एक लोटा पानी भी निकाल लोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? बोले हैं ना हम। अब तुम सब जाओ, सपोर्ट करो चाहे ना करो, उनका काम है मेहनत करना, वो करते हैं, बचते हैं। हम नहीं कहते कि खेसारी भैया हमको सपोर्ट कीजिए, हम तो भाई अभी बहुत छोटा क्रिएटर, आगे चल के देखो अगर किसी भी कलाकार के ऊपर एक तरफा न्यूज बनाते हैं अच्छा,
और उसके भाई उसके चलते दूसरे कलाकारों को विरोध नहीं करते, दूसरे कलाकारों को गाली नहीं देते हैं, तो मैं हक से कह सकता हूं कि ये सारे लोग तुमको सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट इसलिए करेंगे बाबू, एक तरफा रहोगे, एक तरफ से रहोगे तो बाबू हर कोई सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये जानेगा सिर्फ खेसारी लाल के ऊपर वीडियो बनाता है, बल्कि तुम्हारे जैसा नहीं, कभी पवन तो कभी खेसारी तो कभी पवन तो कभी खेसारी, कभी इनको बुरा बोल दिया कभी उनको बुरा बोल दिया, यहाँ पर व्यू के लिए होता है। वाह, देखो भाई कोई भी न्यूज बनाओ भाई अपने अच्छा तरीका से बनाओ, लेकिन भाई खेसारी भैया के ऊपर अगर कोई विरोध आया, खेसारी भैया के ऊपर कोई बोलेगा, तो हम तो बाबू चुप नहीं रहेंगे, हम भी इधर से तुमको रे लेंगे, समझे ना। तो खेसारी भैया के आप निरपक्ष में रहो चाहे पक्ष में रहो, वो आप जानो, लेकिन आप भाई जो भी बात बोलिए सही बोलिए, बल्कि उनको विरोध मत करिए। अब आप ट्रोल करना बंद कर दो, नहीं तो हम लोग अब आपको तुमको ट्रोल करेंगे, पवन भैया को हम लोग ट्रोल नहीं करेंगे, तुमको ट्रोल करेंगे। और तुमको भाई एकदम से बोल रहे हैं दाई नानी तो छोड़ो, सब कुछ तार देंगे, बात से, गाड़ी से नहीं। तो भाई अब कितने लोग सपोर्ट करते हैं, देखो भाई खेसारी लाल के फैन हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, चाहे जो भी हो। मैं किसी कलाकार को गलत नहीं बोलता हूं, गलत तभी बोलता हूं जब गलत होते हैं। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी, जय समाज।